नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों का आगाज करेंगे और देखिए, ये बात तो सब जानते हैं कि योगी सरकार किसी भी तरीके के अवैध अतिक्रमण के सख्त खिलाफ रहती है और लगातार इसको लेकर कई प्रकार की कार्रवाइयां भी करती है। अब इसी बीच देखिए, मेरठ से एक खबर सामने आई जहां पर 35 साल पुराने कॉम्प्लेक्स में बनी 22 दुकानों पर बुलडोजर चलाई गई है, यानी कि सभी दुकानें ढा दी गई। प्रशासन के बुलडोजर एक्शन से पहले ही कारोबारी अपनी दुकान के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि उनका कहना था कि काफी लंबे समय से ये दुकान उनकी वहां पर है, जिनके वजह से उनके घर की रोजी रोटी, उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख रहे हैं। लेकिन आज जब ये दुकान टूट जाएगी, इसके बाद से हमारा क्या होगा, ये सोचकर, ये बोलकर वो रोने लगे। महिलाएं भावुक हो उठी और उन्होंने बोला कि मुझे आखिरी बार अपनी दुकानों को देख लेने दीजिए। अब जाहिर सी बात है, जरा आप समझिए कि क्या वो मंजर रहा होगा जब वो दुकान, जिनके वजह से उनके घर की रोजी रोटी चल रही है, जिनके वजह से उनके बच्चे जो है वो समय पर स्कूल जाते हो और उनकी फीस दी जाती हो, ऐसे में वो दुकानें तोड़ दी गई, जिनके वजह से उनका पूरा जीवन बसर हो रहा था। अब बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे, ये बात दुकानदार कह रहे थे, लेकिन मेरठ के सेंट्रल मार्केट में भावुक चेहरों के बीच बुलडोजर इमारत को ड्रिल करता रहा। आपको बता दें ये पूरा मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से 1986 में आवासीय उपयोग के लिए आवंटित इस जमीन पर बने इस कॉम्प्लेक्स को गिरा दिया गया। 35 साल पुराने कॉम्प्लेक्स में बनी 22 दुकानें आज उठा दी गई। इस दौरान बवाल से बचने के लिए पुलिस बल की तैनाती भी देखी गई। अब जरा उन मंजर को समझिए, वो रोते बिलखते चेहरे जो अपनी दुकानों को ढाता हुआ देख वहां पर रो रहे थे, चीख रहे थे और बार बार एक बात कह रहे थे कि अब ये दुकान मत ढाइए, क्योंकि यही हमारी रोजी रोटी है। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर मेरठ के सेंट्रल मार्केट में किस तरीके से बुलडोजर गरजा, और दूसरी तस्वीर बुलडोजर चलने की वजह से फूट फूट कर जो कारोबारी रोए, उनके परिवार वाले रोए, उसके बाद वहां का क्या मंजर रहा। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इसलिए की गई थी ताकि कोई भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, किसी प्रकार के जो कारोबारी हैं वो बुलडोजर चलने की वजह से अगर वो आक्रोशित होते तो उस पूरे सिचुएशन को संभालने के लिए वहां पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। ये दो तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक जहां पर ये कॉम्प्लेक्स बड़ी बड़ी बनाई गई है, जहां पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी। दूसरी ओर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बीच ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई और इसमें देखिए ये परिवार, ये लोग रोते बिलखते नजर आए। 22 दुकानें जिनको आज ढा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे ढाया गया है। तो देखिए लगातार लोग यहाँ पर रोते रहे, इधर बुलडोजर अपना काम करता रहा और अवैध अतिक्रमण को लेकर सरकार की सख्ती इस वक्त आप देख रहे हैं। बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। सबसे ज़्यादा पॉश इलाके में जो सेंट्रल मार्केट है, मेरठ का दिल कहे जाने वाली मेरठ में जो सेंट्रल मार्केट है, उस पर पंजा चल गया है, यानी बुलडोज़र चल गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो मार्केट थी ये आवासीय प्लॉट थे, लेकिन लोगों ने यहाँ पर जो है कॉमर्शियल प्लॉट बना दिए। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं आप न्यूज़ इंडिया पर कि बुलडोज़र चल रहा है और बुलडोज़र से यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पॉश इलाका था, आखिरकार यहाँ पर इतनी बड़ी मार्केट कैसे बन गई। आवासीय प्लॉट आवंटित हुए थे, लेकिन यहाँ पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन गए। कई कॉम्प्लेक्स बने हैं यहाँ पर कॉमर्शियल, लेकिन लंबी लड़ाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर आखिरकार अब कार्रवाई हुई है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर विरोध भी हुआ था, कुछ व्यापारियों ने विरोध करने का प्रयास किया था, लेकिन इस बुलडोज़र के आगे उनका विरोध नहीं चला। मेरठ पुलिस ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर रखा है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और आवास विकास के जो अधिकारी हैं मौके पर मौजूद हैं, पल पल की खबर ले रहे हैं और यहाँ पर भी वह मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार यहाँ पर ये अवैध कॉम्प्लेक्स किस प्रकार बने और किस सरकार में बने। सबसे बड़ी बात यह है कि उन संबंधित अधिकारियों ने कार्रवाई क्यों नहीं करी जिस वक्त ये अवैध कॉम्प्लेक्स बन रहे थे। अगर उसी वक्त संबंधित अधिकारी कार्रवाई कर लेते तो करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ के व्यापारियों को नहीं होता। कार्रवाई होने के बाद यहाँ के व्यापारी हालांकि फूट फूट के रोए, क्योंकि उनका कारोबार तो ख़त्म हो गया है और करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो गया है।
समय रहते अगर संबंधित अधिकारी पहले कार्रवाई करते तो शायद आज ये मौका नहीं आता कि व्यापारियों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार बुलडोज़र सेंट्रल मार्केट पर चढ़ गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये आवासीय प्लॉट थे तो यहाँ पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स क्यों बनाए गए। काफ़ी लंबे अरसे के साथ संबंधित नेता भी इस पर कार्यवाही को रुकवाते रहे, लेकिन अब कोई भी नेता नज़र नहीं आ रहा है। केवल एक हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, उनसे जानेंगे कि इस कार्रवाई से वो कितने संतुष्ट हैं। जी बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम निर्णय है वो पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में ही ये शास्त्री नगर जो मार्केट है यहाँ का है, और यहाँ पे जो ध्वस्तीकरण 22 दुकानों का हो रहा है वो बड़ा निंदनीय है, क्योंकि 22 लोगों के रोज़गार पे जो लात लग रही है, या तो एक सुप्रीम कोर्ट एक आदेश और देती कि इन 22 जो दुकानें जिनकी टूट रही हैं, जिनका रोज़गार ख़त्म हो रहा है, इनका परिवार का पालन पोषण कहाँ से होगा। तो मैं तो ये कहूँगा जो केंद्र सरकार है और यूपी की गवर्नमेंट है, उन्हें इस विषय पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल यही अवैध दुकानें नहीं थी। पूरे भारत में अगर आप देखोगे पता नहीं कितनी अवैध दुकानें और कितने अवैध कॉम्प्लेक्स सरकारी तंत्र ने बनवा के खड़े करे हैं 30-35 सालों में। क्या आज ही याद आई है सुप्रीम कोर्ट को भी, हाई कोर्ट को भी, इन कोर्टों को भी? अगर याद आई है तो इस आदेश को बड़ा सोच समझ के देना चाहिए था। केवल ये मेरठ का विषय नहीं है, ये पूरे देश भर का विषय है। आपको पता होगा, आप बता रहे हैं, एमडीए में ये है कि अगर कोई कंपाउंडिंग कराना चाहे, मान लो कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और आप उसे जो है आप जो है कॉमर्शियल में परिवर्तित करना चाहते हैं, मान लो कोई 1 रुपये की प्रॉपर्टी है, 1 रुपये आप दीजिए तो वो आपकी कॉमर्शियल हो जाएगी। लेकिन आवास विकास में एक ही सरकार में 2 नीति चल रही है। एमडीए में तो आप कंपाउंडिंग करा सकते हो, लेकिन आवास विकास में कंपाउंडिंग नहीं करा सकते। तो एक ही प्रदेश में 2 नियम चल रहे हैं, कहाँ तक वो बात की बात है। मैं आपको लीगल बात बता रहा हूँ। ये एमडीए में जो है आप कोई भी प्रॉपर्टी को आप जो है रेगुलाइज करा लीजिए कंपाउंडिंग करा के, लेकिन यहाँ पर नहीं है आवास विकास में। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए, यहाँ पे भी कंपाउंडिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। कंपाउंडिंग की व्यवस्था आवास विकास में क्यों नहीं है? इससे हज़ारों लाखों व्यापारी जो है आपका जो है बच जाते, इनकी रोजी रोटी बच जाती, लेकिन वो उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया पाया। अभी योगी जी ने अभी जो है आपको पता होगा 48 मीटर आपका 9 मीटर 18 मीटर पे उन्होंने जो है कंपाउंडिंग करने का वो बनाया, लेकिन उसको मंत्रिमंडल में पास करे हुए मेरे ख्याल से 6 महीने हो गए हैं, लेकिन वो आज तक एक्ट बन के नहीं आया। 6 महीने हो गए इस घोषणा को और मंत्रिमंडल में पास भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी 6 महीने से वो एक्ट नहीं बन गया। अगर एक्ट बन जाता और इस एक्ट की कॉपी जाके खुद सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती तो ये उसकी कॉपी लगा के ये बच जाता, लेकिन वो काम भी अभी तक नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारियों के साथ साथ क्या लगता है कि जो मंत्रिमंडल के नेता हैं, और मैं करता हूं खुल के बात करता हूं कि जो संबंधित बीजेपी के ही नेता हैं, क्या उनका भी इन्वॉल्वमेंट है या उनकी भी लापरवाही है कहीं ना कहीं? जब आप बताइए 6 महीने पहले योगी सरकार में पास हो गया, उसके बावजूद भी यहाँ कंपाउंडिंग उन्होंने कहा है 9 मीटर पे आप कोई एडवोकेट का ऑफिस, कोई डॉक्टर का, कोई सीए का खोल सकते हैं। 18 मीटर के लिए अलग है और जो है आपका 48 मीटर हो वो पूरा कॉमर्शलाइज उन्होंने कर दिया है, लेकिन वो अभी तक एक्ट आया नहीं। 6 महीने हो गए उसे पास करे हुए, वो उस पर अगर लेट लतीफ़ी है तो क्यों है? अच्छा ये बताइए, अधिकतर जो नेता हैं यहाँ कर वो वोट मांगने आ जाते हैं। एक सचिन सिरोही जो हिंदूवादी नेता है, उसके अलावा कोई और भी आपके मर्मों जख्मों पर मरहम लगाने आया या कोई नेता आया या किसी ने आश्वासन दिया? भाई साहब ये देखे, ये व्यापारी कोई किसी जात धर्म का नहीं होता, वो व्यापारी जो है व्यापारी होता है। सबसे बड़ी बात है वो हर धर्म का जो है लोग है वो व्यापारी है, लेकिन उसमें जो है हम सब व्यापारियों को कोई ये जो है छूट जरूर मिलनी चाहिए था, जिससे कि हमारी रोजी, आज हम सड़क पे आ गए हैं, रोजी रोटी का हमारे लिए अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। हाँ। व्यापारी की ही पिटाई हुई थी, उससे ही बीच सड़क में नाक रगड़वाई गई थी। हाँ। वो भी बीजेपी का कथाकथित पदाधिकारी थे। हाँ। लेकिन ये बताइए कि बीजेपी की सरकार में कही जाती है कि व्यापारियों की सरकार है, व्यापारी ही इसको वोट करता है, तो व्यापारियों पर ही जुल्म हो रहा है? नहीं, व्यापारी नहीं, ये तो सभी पे जुल्म हो रहा है, सभी पे जुल्म हो रहा है। इस सरकार में छात्र, किसान, मजदूर, कुछ कथाकथित नेता जो है योगी जी की मंशा को नाकाम कर रहे हैं, उनको पलीता लगा रहे हैं। नहीं सर, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि सरकार की नीति में कहीं ना कहीं जो है वो जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है, जिससे कि हम व्यापारी लोग बच जाते। अगर वो एक्ट आ जाता तो आज ही हम बच जाते। एमडीए में मैं बता रहा हूँ आपको, एमडीए में भी जो है आप कंपाउंडिंग करा लीजिए, किसी भी प्रॉपर्टी को, मेरठ में किसी भी प्रॉपर्टी को आप पैसे देके कंपाउंडिंग करा लीजिए, लेकिन आवास विकास में अगर ये चीज़ होती तो आज जो है कंपाउंडिंग हो जाती और हम बच जाते।
बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। देखिए हमारे साथ कुछ व्यापारी नेता थे, उनका कहना है कि कार्रवाई हालांकि योगी सरकार सही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह क्षेत्रीय नेताओं से साफ तौर से नाराज नजर आए। समय रहते हुए अगर संबंधित अधिकारी कार्रवाई करते और ये अवैध कॉम्प्लेक्स नहीं बनता तो करोड़ों रुपए का यहाँ के व्यापारियों का आज नुकसान नहीं होता। न्यूज़ इंडिया के लिए मेरठ से सलमान हैदर। अब बढ़ेंगे आगे। देखिए, ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट को देखा। उन्होंने एयर स्ट्रिप, निर्माणाधीन टर्मिनल, पार्किंग और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी का सर्वे किया। इससे पहले उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के संग बैठक भी की और निर्माण कार्यों का जायजा लिया और अफसरों को साफ साफ कह दिया है कि काम जल्दी किया जाए। जेवर स्थित नोएडा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है और इस परियोजना के पूरा होने पर प्रदेश की कनेक्टिविटी को एक नई ऊंचाई मिलने वाली है। इस एयरपोर्ट का निर्माण 4 फेज में हो रहा है। पहले फेज के तहत एक रनवे और यात्री टर्मिनल का काम पूरा हो चुका है। वर्तमान में एयरपोर्ट पर टेक्निकल इंस्टॉलेशन, फिनिशिंग और डीप क्लीनिंग जैसे प्रमुख कार्य चल रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1334 हेक्टेयर में बने एक रनवे के साथ विमान सेवा शुरू होगी। यहां से सबसे पहले कार्गो और देश के प्रमुख शहरों के लिए उड़ान सेवा शुरुआत उसकी की जाएगी। बाद में इंटरनेशनल विमान सेवा की शुरुआत भी यहां से की जाएगी। 2 दिन पहले ही एयरपोर्ट पर यात्रियों के आगमन और उड़ान सेवा शुरू करने का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने एयरपोर्ट उद्घाटन की नई तारीख 30 अक्टूबर तय कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। हालांकि अभी तारीख आगे बढ़ सकती है। एयरपोर्ट के पहले फेज का काम 29 सितंबर 2024 तक पूरा होना था, जो कि दिसंबर 2024 में इसका उद्घाटन होना था, लेकिन काम पूरा नहीं होने की वजह से इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। फिर डेट एक्सटेंड होकर अप्रैल 2025 तय की गई। इसके बाद मॉनसून आने की वजह से काम में रुकावट आ गई और अब 30 अक्टूबर की डेट को फाइनल किया गया। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है ये डेट भी आगे एक्सटेंड हो।